नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना की नौसेना एंटी शिप मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। 2. मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में स्वदेश में विकसित नौसेना विरोधी जहाज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, इसलिए कथन 1 सही है। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के सहयोग से परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR में आयोजित किया गया था। इस मिसाइल में हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर सहित कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? RBI गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार और राज्यों के पास वस्तु और सेवा कर यानी GST के मामलों पर कानून बनाने की समान शक्ति है। GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देती है। इसे 101वें संविधान अधिनियम 2016 द्वारा स्थापित किया गया था। GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त मंत्रालय, ऑक्सफैम इंडिया या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM द्वारा भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। भारत में असमानता की स्थिति की रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू विशेषताओं और श्रम बाजार के क्षेत्रों में असमानताओं पर जानकारी संकलित करती है। रिपोर्ट में 2 भाग होते हैं, आर्थिक पहलू और सामाजिक आर्थिक अभिव्यक्तियां। धन संकेंद्रण के मामले में चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, गोवा क्रम में शीर्ष पर हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश तुर्की के साथ सीमा साझा करते हैं? 1 यूक्रेन, 2 इराक, 3 सीरिया। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में तुर्की ने कहा है कि वह स्वीडन और फिनलैंड की नाटो की सदस्यता को अस्वीकार कर देगा। फिनलैंड और स्वीडन ने हाल ही में औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। तुर्की उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान और ईरान, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर और एजियन सागर, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। 2, यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। भारत आगामी मंत्री स्तरीय बैठक में अनाज निर्यात को लेकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों में बदलाव पर जोर देने पर विचार कर रहा है। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है, इसलिए कथन 2 सही है।
यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। हालांकि इसने अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों के साथ मजबूत संबंधों को बनाए रखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक संयुक्त रूप से किस समूह द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है? सार्क, SCO, ब्रिक्स या फिर यूरोपीय संघ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ब्रिक्स। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। NBD एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से की थी, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका गठन ब्रिक्स और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, ब्रिक्स। अगला प्रश्न है, सोवा रिगपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित चिकित्सा परंपराओं में से एक है। 2, यह दक्षिण भारत में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। आयुष मंत्रालय सोवा रिगपा पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के सोवा रिगपा प्रशिक्षकों के लिए गंगटोक में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणाली 2500 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ दुनिया की सबसे पुरानी जीवित और अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा परंपराओं में से एक है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे आमची के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटो सदस्य देश रूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 1, लातविया, 2, लिथुआनिया, 3, एस्टोनिया, 4, पोलैंड। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। वर्तमान में 30 देश नाटो के सदस्य हैं। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड नाटो के सदस्य हैं जो रूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। लातविया और एस्टोनिया रूस की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण का प्रभाव है या फिर है? 1, इथेनॉल पेट्रोल से अधिक और पूरी तरह जलता है। 2, यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जन नहीं करता है। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इथेनॉल एक महत्वपूर्ण ज्वलनशील रसायन होता है। यह पेट्रोल से अधिक और पूरी तरह जलता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। हालांकि भारत में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि इससे नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कोई कमी नहीं हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की एक शाखा खोलने की याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना है। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 सिल्वर क्रांति उर्वरक, 2 गोल्डन फाइबर क्रांति कपास, 3 सैफरॉन क्रांति दलहन, 4 स्वीट क्रांति शहद। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 4। राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस को चिन्हित करने के लिए 20 मई 2022 को गुजरात में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था। भारत सरकार का राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NBHM आत्मनिर्भर भारत के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य स्वीट क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अन्य क्रांतियां हैं सिल्वर क्रांति अंडा और मुर्गी उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन, सैफरॉन क्रांति सौर ऊर्जा। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 4। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय यानी EMR स्कूल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।